भोजपुरी जनजीवन और फिल्मों के चर्चित कॉमेडियन सीपी भट्ट देश समाज के लिए सोचने वाले एक संजीदा इंसान भी है। उनकी ये संजीदगी उनकी कविताओं में भी झलकती है। समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद से दिल्ली के मंडी हाउस में हुई अचानक मुलाकात में सीपी भट्ट ने कविताओं के जरिए अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मैं हूं अमर आनंद, एडिटर इन चीफ समय चक्र टाइम्स डिजिटल। हमारे साथ है सीपी भट्ट। देश ही नहीं दुनिया में बहुत ही मजबूत भोजपुरी के कॉमेडियन हैं। जल, जीवन, जिंदगी सब उभार के उकेर के लाते हैं सीपी भट्ट साहब। नमस्कार सीपी भट्ट। नमस्कार भैया, और आपके चैनल के हमें देखने वाले सभी देवतुल दर्शकों को सीपी भट्ट ढेला बाबा का प्रणाम, नमस्कार। ता एगो हो जाए तनी। हाँ भैया, देखिए पहली बात का है, नेता लोगन पे जो होकेला वो हो जाए तनी। नेता लिखला नहीं। जब उत्तर प्रदेश में जब एक खराब शासनकाल, जब जंगल राज चलता रही उत्तर प्रदेश में, जब चलता है तब के बात है, वर्तमान की बात नहीं। प्रधानी आने वाला बा वो चल जाए। तब लिखला नहीं एक अपने टूटी फूटी कलम से सदुपरी भाषा में विद्यार्थी जीवन में लोफर वाला स्टूडेंट हूँ, बेखुशबू का पेंट हूँ, फटा हुआ टेंट हूँ, लोफर वाला स्टूडेंट हूँ, सत्य से है मुझे सख्त नफरत, झूठ बोलने में इंटेलिजेंट हूँ, अच्छाइयों से वाकिफ नहीं मैं, बुराइयों में एक्सीलेंट हूँ, लोफर वाला स्टूडेंट हूँ। और अगली कड़ी है, हर मजबूत दीवार का मैं कमजोर बेस हूँ, हर मजबूत दीवार का मैं कमजोर बेस हूँ, हर प्राचीन असभ्यता का बचा हुआ अवशेष हूँ, न भाज हूँ न भजन फल हूँ, बचा हुआ शेष हूँ, मैं ही सीपी भट्ट ढेला बाबा हूँ, मैं ही उत्तर प्रदेश हूँ। क्या बात बा का एगो थोड़ा बिहारी स्टाइल, भोजपुरी स्टाइल में कुछ ऐसा हो जाए जो जनजीवन वाला बा। देखिए लालू राबड़ी वाला जो कहानी नहीं ना बा, वही सुना दे रहा बा। एक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार से निवेदन है कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, हर आदमी की मातृभाषा उसको पसंद होती है, और भोजपुरी आज बहुत अपने चरम पर चल रही है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह। तो भोजपुरी भाषा नहीं, मिठास है, भाव है, संस्कृति, एहसास है। कहा गया है कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी, क्या बात बा, सब एक राके नहीं समझेला, और भाषण स्वीकृति में भाव भरल, लेकिन विद्वान लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्र भाषा हमारी, लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी, गगरी गगरी रसवा भभकेला। ये मिठास है भोजपुरी। ये बच्चा गर्भ में रहता है, ये सुनने उसके असर पड़ता है, ये भोजपुरी का है। सोहर होता है भोजपुरी में, सोहर होता है, गाली होता है, गेहूँ बोआई का होता है, कटाई का होता है, सब पे होता है। और एक लाइन हम बताना चाहेंगे कि आजकल समाज में बेटियों के ऊपर, उनकी आंखों पे, उनकी कमर पे, उनकी अदाओं पे बहुत लोग कविता लिखते हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई तरह के नियम लाई है, लेकिन बेटी क्या कहती है कि हमको देवी दुर्गा काली मत बोलो, हमें सम्मान दो भाई। बिल्कुल, हम औरत है, लड़की, हमको सम्मान दो। लेकिन उनको कितने संघर्ष का सामना करना पड़ता है, ये हम बताएंगे। एक आंखें से देख हाँ, एक लड़की की वेदना क्या है। लड़की क्या बोलती है, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं, किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को पत्नी, किसी को बेटी का सुख देती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं। तो जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं, माँ बाप की इज्जत बचाना, रूठे हुए अपनों को मनाना, चार दीवारी दुनिया मेरी, और पति की सेज सजाना, सबको खिला के कभी कभी भूखे पेट सोती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं। कितनी दिक्कतें हैं। सड़कों पे कभी मुझे छेड़ा गया, सड़कों पे कभी मुझे छेड़ा गया, खेतों में मुझे मरोड़ा गया, अब तो घर में भी सहमी सी रहती हूँ, अब तो घर में भी सहमी सी रहती हूँ, कुछ अपनों से भी मुझे तोड़ा गया। आजकल जो शोषण हो रहा है घर में भी हो रहा है। 15 वर्ष से नीचे बच्चों का उनके मुँहबोले रिश्तेदारों ने, गुरुजनों ने, आसपास के लोगों ने उनका शोषण किया है। तो सड़कों पे कभी मुझे छेड़ा गया, खेतों में मुझे मरोड़ा गया, अब तो घर में भी सहमी सी रहती हूँ, कुछ अपनों से भी मुझे तोड़ा गया। अरे रुको, आप तो मेरे भैया जैसे हो, अरे रुको, आप तो मेरे पिताजी से जैसे हो, अरे रुको, आप तो मेरे पापा जैसे हो, अरे रुको, अबोध हूँ मैं, अरे रुको, अबोध हूँ मैं, छोटी हूँ मैं, लेकिन तुम इंसानी कुत्तों के लिए
मांस की बोटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, क्या बात, फिर क्यों रोती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहन जी। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बहुत आपको